बीजेपी को कहा जा गया है कि धर्म के आधार पर चलती पार्टी, जिसने राम रथ का सहारा लिया सत्ता में आई। नरेंद्र मोदी पर भी ऐसे ही आरोप लगे। 2002 का ऐसा दाग था जो आज भी राजनीतिक चर्चा, बहस, डिस्कोर्स में के सेंटर में रहता है। और यह कहा जाता है कि एक हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट अंडर द कारपेट है, जिस पे काम किया जा रहा है सीक्रेटली, वो भी आरएसएस की बुक के हिसाब से। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या यह बीजेपी का असली कहे तो मंत्र है सत्ता में बने रहने का और सत्ता में आगे बढ़ने का, या फिर कुछ और भी है? देखिए, किसी पार्टी और किसी नेता की पहली पहचान तो इसी आधार पर होती है ना कि मैं सरल भाषा में कहता हूं कि उसकी सोच क्या है, मैंने किस विचार पर वो है, उसके बाद देखा जाता है कि उस सोच के अनुसार काम करता है कि नहीं। और वो सोच जो है वो उस देश के बहुमत आबादी जो है उसकी सोच से, जो बहुसंख्य लोग है, बहुमत है, उससे मिलता है कि नहीं मिलता है। आप देखेंगे कि भारत की जो आत्मा है, जो भारत जो कुछ है, उसके लिए कई बार उठ के खड़ा हुआ, लेकिन उसको धक्का लगा है। 90 के दशक में जिसका आप सवाल कर रहे हैं, धर्म के का राजनीतिक इस्तेमाल, धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल, देखिए बीजेपी के लिए सबसे बड़ा अगर कहा जाए तो आरोप है बीजेपी के ऊपर। देखिए, ऐसा है कि पहले तो हमारे यहां जो ये समस्या है कि धर्म को हम बिल्कुल एक कर्म कांड से, किसी एक रिलीजन से मान लेते हैं। हिंदुत्व है वो केवल धर्म, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, वे ऑफ लाइफ है। हिंदू राष्ट्र जब हम कहते हैं तो इसका ध्यान रखिए कि हिंदू में जो राम जी की पूजा करता है वो भी हिंदू है, जो राम जी का विरोध करता है वो भी हिंदू है। जो नहीं सर, लेकिन राजगोपालन जी इसी सुनो 1 मिनट में पूरा। अरे मेरा टाइम है बाबू। अरे है तो है, अरे मेरा टाइम है, पूरा कर ले रहा हूं। सर राजगोपालन सर, एक सवाल ये बताइएगा, नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व है वो मिथक तोड़ने वाले नेताओं के रूप में उनको ज्यादा जाना जाता है। आप देखिए, पूर्वोत्तर की बात करें, कोई कहता था वहां कभी बीजेपी नहीं आएगी, लेकिन भविष्य में आप किस मिथकों को देखते हैं जो नरेंद्र मोदी तोड़ना चाहते हैं? कैसे देखते हैं आप खासकर 2024 के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व को और उनकी प्लानिंग और आइडियोलॉजी को? परिवारवाद। आप सिंपल आंसर पूछना चाहते हैं मुझसे, परिवारवाद। दूसरी चीज है नरेंद्र मोदी का श्रेय, मेरा अनुभव से मैं कह रहा हूं, ये तीनों से मैं हट करके एक तीसरा चीज आरएसएस को महत्व है, बीजेपी का महत्व, ये सारा छोड़ दिए, एक तरफ अलग है। जो मैं कहने वाला हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को राजनीतिक रूप में खत्म करने के बाद क्षेत्रीय दल को आड़े हाथ में लिया है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में एक योगी आदित्यनाथ डबल इंजन सरकार के नहीं सर, लेकिन यही बात देवेंद्र फडणवीस, सुनिए मिश्रा जी, सुनिए उसको, जो देवेंद्र फडणवीस, मनोहर लाल खट्टर, बाकी एक क्षेत्र में एक नहीं, ठीक है, लेकिन रामकृपाल जी, मैं देखिए समय की कमी हमारे पास, एक क्षेत्रीय दल को रामकृपाल जी से हेमंत विश्व शर्मा को भी ले लिया, रामकृपाल जी, मैं ये कह रहा हूं कि इस 43 साल की यात्रा में हम आडवाणी की रथ यात्रा को हटा दें, हम राम मंदिर के विषय को हटा दें, इन सब बड़े विषयों को जो धर्म के आधार पर थे या फिर आप कह लीजिए हिंदुत्व के आधार पर थे, हटा दें, तो क्या ये यात्रा यहां तक पहुंच पाती? तो अगर ये नहीं पहुंच पाती तो फिर ये बात या ये जो आरोप है ये कितना खोखला है या कितना सही है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है और इसी के बूते वो आगे बढ़ी है? देखिए, जिसको बार बार लोग धर्म कहते हैं, फलाना चीज कहते हैं, मैं उसको एक कहता हूं कि पेट और नाक दो चीज होती है। जब पेट भर जाता है तो फिर बात नाक तक पहुंचती है। कोई भी जिंदा समाज अपनी सांस्कृतिक अस्मिता के बिना जी नहीं सकता। आप कितना भी दबा लीजिए उसको। मैं उसको एक कहता हूं आइडेंटिटी क्राइसिस के जिस दौर से नहीं सर, लेकिन मैंने जो सवाल किया था वो कुछ अलग था। पॉलिटिकली माइनस कर दे अगर उन विषयों को, तो बीजेपी की यात्रा क्या पूर्ण रहती? मैं इसी बात पर आ रहा हूं। देखिए, दो चीज होती है साइंस में, कहा जाता है कि क्वांटिटेटिव चेंज एंड क्वालिटेटिव चेंज। पानी जब गर्म होता रहता है 99 डिग्री तक आपको पानी दिखाई पड़ता है, 100 डिग्री पर भाप होता है। तो ये जो कुछ भी आडवाणी जी ने किया, या जैसा मैंने कहा जब ये नारा लिखा गया था, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, घर घर में दीपक, जनसंघ की निशानी, उसको मत भूलिए। वो पानी गर्म हो रहा था, गर्म हो रहा था, गर्म हो रहा था। एक ऐसी स्थिति आती है कि राम भी थे और अंत्योदय भी था। क्वालिटेटिव चेंज में दिखाई आप ये कह रहे हैं कि राम भी थे और अंत्योदय भी था, जो एक मूल विचारधारा थी। वो जो अगर आप धर्म, अध्यात्म, संस्कृति से अलग करेंगे तो भारत रहेगा नहीं।